हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलीटेक हब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात किए थे पीएन जंक्शन डायोड की बायसिंग के बारे में। हम लोग क्या देखे थे, पीएन जंक्शन को हम क्या दो तरह से बायसिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। पूरे प्रक्रिया को हम लोग एक कहानी की तरह समझे थे कि फॉरवर्ड बायसिंग में मेरा क्या हो रहा था और रिवर्स बायसिंग में क्या हो रहा था। कैसे देखें कि फॉरवर्ड बायसिंग क्या कर रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और रिवर्स बायसिंग क्या होता है, मेरे ड्रिफ्ट प्रोसेस को क्या करता है, सपोर्ट करता है, और करंट को, फॉरवर्ड करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोक देता है। और इसमें क्या होता है, लीकेज करंट फ्लो करता है, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जिसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट बोल रहे थे। और इस रिवर्स सैचुरेशन को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट भी बोलते हैं, लीकेज करंट भी बोलते हैं, जिसको आई नोट से डिनोट करते हैं। और ये लीकेज करंट किसके कारण फ्लो कर रहा था, मेरे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो कर रहा था, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण फ्लो कर रहा था। आज हम देखते हैं इसके आगे। तो हम देखते हैं डिप्लेशन विड्थ को देखते हैं। डिप्लेशन विड्थ पे हमारा क्या, जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड में डिप्लेशन रीजन क्रिएट हो रहा था, कैसे हो रहा था, देखिए यहां पे ये मेरा कांटेक्ट सरफेस है, और यहां पे ये अगर पी टाइप है सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेप्टर आयन क्या होगा, आकर इकट्ठा होगा, एक्सेप्टर आयन आगे। और ये जो मेरा लेयर क्रिएट हुआ, इसको क्या बोले, इसको बोले हम डिप्लीशन रीजन। ये जो लेयर है इसको बोले डिप्लीशन रीजन। और इस डिप्लीशन रीजन के विड्थ को अगर हम W से डिनोट करें, इसके विड्थ को अगर हम W से डिनोट करें और इसको बोले डिप्लीशन विड्थ, क्या बोले, डिप्लीशन विड्थ। तो ये मेरा है डिप्लीशन विड्थ। और डिप्लेशन विड्थ क्या है, विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन विड्थ, डिप्लीशन विड्थ। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मेरे दो साइड हैं, एक कॉन्टेक्ट सरफेस के इधर क्या है, पी साइड है, और कॉन्टेक्ट सरफेस के इस साइड एन साइड है। तो इस साइड मेरा क्या, अगर इस साइड के विड्थ को हम WP से डिनोट कर दें, इतने को WP से डिनोट कर दें, इसको हम WP से डिनोट कर दे, यानी विड्थ ऑफ डिप्लीशन विड्थ ऑफ पी साइड। और इस साइड एन साइड के डिप्लीशन विड्थ को अगर हम WN से डिनोट कर दें, तो यहाँ पे हम W को डिफाइन करें, W मेरा क्या है, डिप्लीशन विड्थ है, डिप्लीशन विड्थ, W मेरा क्या हो गया, डिप्लीशन विड्थ। और WP क्या है, डिप्लीशन विड्थ ऑफ पी साइड, डिप्लीशन विड्थ ऑफ पी साइड, एंड WN इज इक्वल टू डिप्लीशन विड्थ ऑफ एन साइड।
तो देखिए पी साइड में मेरा क्या क्या अवेलेबल रहने वाला है। एक तो क्या है, ये एक्सेप्टर आयन है जिसको हम क्या बोलते हैं, इसके अगर कंसंट्रेशन को डिनोट करें तो Na से डिनोट करते थे, इसके कंसंट्रेशन को Na से डिनोट करते थे। इसका विड्थ हो गया Wp, और इसके अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो मान ले रहे हैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, इस साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया A रहने वाला है। वहीं अगर N साइड की ओर देखें तो ये क्या है, डोनर चार्ज है, डोनर आयन है, और इसके कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, Nd से डिनोट करेंगे। और इसका क्या, अगर इसका एरिया दोनों तरह ये क्या रहने वाला है, सिमेट्रिकल रहने वाला है, यानी ये कॉन्टेक्ट सरफेस है, कॉन्टेक्ट सरफेस के इधर जो विड्थ होगा उतना ही विड्थ पी साइड की ओर और उतना ही विड्थ एन साइड की ओर रहने वाला है। तो इसका एरिया भी हम क्या मान लिए, ए मान लिए, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिए। तो एन ए क्या होता है, आपको पता है एन ए क्या होता है, एन ए क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और एन डी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या बताए, मेरे पी साइड में क्या रहने वाला है, एक एक्सेप्टर आयन रहने वाला है जो क्या है, निगेटिव चार्ज है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्या है, डिप्लीशन विड्थ है पी साइड का, और इधर ये एन डी क्या है, डोनर आयन है, और इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम एनसी से डिनोट किए, एनडी से डिनोट किए, जो क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। अब हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं चार्ज ऑफ न्यूट्रलिटी कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसको अप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी क्या बोलता है, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज। तो हम पी साइड की तरफ का चार्ज कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑफ पी साइड। तो पी साइड का जो चार्ज होगा क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन लीजिए, इसके कंसंट्रेशन को हम किससे डिनोट किए हैं, Na से डिनोट किए, क्योंकि इधर एक्सेप्टर आयन मौजूद है। तो Na हो गया, इसमें चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए, पर यूनिट चार्ज से मल्टीप्लाई कीजिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और इसके विड्थ को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका विड्थ Wp। तो ये कौन सा चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज हमको क्या मिला, QNA A इंटू Wp। अब हम कैलकुलेट करते हैं एन साइड के चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, चार्ज ऑफ एन साइड। इसका चार्ज क्या होगा, इसका पर यूनिट चार्ज, इसका डोनर आयन का कंसंट्रेशन, उसके बाद इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये इसका डिप्लीशन विथ Wn। और ये क्या है, एक निगेटिव चार्ज है, तो QNDAWN ये मेरा क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो हम क्या किए, पी साइड के चार्ज को कैलकुलेट किए, एन साइड के चार्ज को कैलकुलेट किए। पी साइड का चार्ज मेरा क्या है, निगेटिव चार्ज है, और एन साइड का चार्ज सॉरी ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है, कौन बोला पॉजिटिव चार्ज है, ये एनडी बोला जी, ये एनडी बोला कि क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये कौन बोला, ये निगेटिव चार्ज होगा, ये मेरा एनए बोला ये क्या है, ये निगेटिव चार्ज होगा। तो हम क्या किए, चार्ज न्यूट्रलिटी लगाते हैं अकॉर्डिंग टू चार्ज न्यूट्रलिटी कंसेप्ट। तो ये मेरा क्या होता है, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल निगेटिव चार्ज। तो हम क्या देखें, जो मेरा डिफ्लेशन रीजन का पी साइड था उधर क्या था, QNA एरिया और उसका डिप्लीशन विथ। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज हुआ था पी साइड का, और ये निगेटिव चार्ज एन साइड का। तो
ओमेगा एन। अब क्या ये क्यू क्यू कैंसिल होने वाला है, ए कैंसिल होने वाला है, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, डब्लू पी इंटू एन ए इज इक्वल टू डब्लू एन इंटू एन डी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और रिलेशन। यहाँ पे WP क्या है, डिप्लीशन विथ है P साइड का, और WN क्या है, डिप्लीशन विथ है N साइड का। तो अब देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, इससे हम क्या कर सकते हैं, WP की वैल्यू निकाल सकते हैं। WP क्या होगा, WN इंटू ND अपॉन NA। NA इस साइड का, ये हुआ WP की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं WP जो पॉजिटिव साइड का डिप्लीशन रीजन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसमें जो हम क्या कर सकते हैं, डॉपिंग कर रहे हैं, जो डॉपिंग कर रहे हैं उसके क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, डॉपिंग कर रहे हैं, पी टाइप में हम डॉपिंग कर रहे हैं। डॉपिंग किसका होगा, एक्सेप्टर का होगा, और एक्सेप्टर का डॉपिंग करेंगे यानी एक्सेप्टर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, इस साइड का डिप्लीशन विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिप्लीशन विथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसी तरह हम WN की वैल्यू निकालते हैं। WN इक्वल टू क्या हो जाएगा, WP इंटू NA अपॉन ND। तो ये WN क्या है, डिप्लीशन विथ है N साइड का। N साइड, N टाइप सेमीकंडक्टर में किसका डॉपिंग करते हैं, डोनर का डॉपिंग करते हैं। तो क्या करेंगे, यानी हम डॉपिंग को बढ़ा रहे हैं, यानी इसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये मेरा क्या होगा, WN डिक्रीज होगा, WN डिक्रीज होगा। तो यानी क्या है, WN भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/ND का, यानी W मेरा क्या है, WN प्लस WP। तो मेरा W क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डॉपिंग का, डॉपिंग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जो मेरा डिप्लीशन रीजन फॉर्म होने वाला है उसका जो विड्थ होगा क्या होगा, डॉपिंग का, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जैसे जैसे हम डॉपिंग को इंक्रीज करेंगे, डॉपिंग करेंगे, क्या होगा, मेरा जो डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हम डॉपिंग को बढ़ाएंगे, डॉपिंग को बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, डिप्लीशन विथ डिक्रीज होगा, और डिप्लीशन विथ डिक्रीज होगा W को बढ़ाएंगे तो ये मेरा मेन मुद्दा था, इसको फाइंड करना कि हम क्या डिप्लीशन विथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, डॉपिंग, सेमीकंडक्टर में जब डॉपिंग कर रहे हैं, डायोड में जो डॉपिंग कर रहे हैं वो क्या है, उसका क्या इफेक्ट होने वाला है उसके डिप्लीशन विथ पे। तो क्या होगा, डॉपिंग जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका डिप्लीशन विथ क्या होगा, डिक्रीज होने वाला है। धीरे धीरे उसका डॉपिंग क्या होगा, उसका डिप्लीशन विथ क्या होगा, रिड्यूस करेगा। तो ये क्या था, इफेक्ट ऑफ डॉपिंग, इफेक्ट ऑफ डॉपिंग ऑन डिप्लीशन विथ, ऑन डिप्लीशन विथ, डिप्लीशन। तो ये मेरा इफेक्ट था डॉपिंग का डिप्लीशन विथ पे। जैसे जैसे डॉपिंग को इंक्रीज करेंगे क्या होगा, मेरा डिप्लीशन विथ रिड्यूस होगा, क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब देखिए एक मेरा क्या होता है, रिवर्स बायसिंग।
रिवर्स बाइसिंग, एक होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या, हम डिप्लीशन विथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। डिप्लीशन विथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। हम सेमीकंडक्टर डायोड पे जब रिवर्स बाइसिंग अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसका पोटेंशियल बैरियर यानी जो पोटेंशियल डिप्लीशन रीजन था उसके क्रॉस जो क्या हुआ, एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ, उसको क्या बोले, पोटेंशियल बैरियर। इसका दूसरा नाम बिल्ट इन पोटेंशियल भी बोलते हैं, बिल्ट इन पोटेंशियल। तो ये जो क्रिएट हुआ, ये बिल्ट इन पोटेंशियल बढ़ने लगा, यानी डिप्लीशन विथ क्या हुआ, मेरा बढ़ गया। तब तो मेरा क्या, फॉरवर्ड करंट फ्लो नहीं कर पाया। और वहीं फॉरवर्ड बाइसिंग जब अप्लाई करेंगे तो डिप्लीशन विथ रिड्यूस होगा। डिप्लीशन विथ क्या होगा, रिड्यूस होगा। और डिप्लीशन विथ जब पूरा इलिमिनेट हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा डायोड से। अब चलिए बात करते हैं, पॉइंट देखते हैं। कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, और ब्रेक वोल्टेज। ये जितने भी पॉइंट लिखे सभी एक ही चीज का नाम है, उसको हम डिफाइन करते हैं। तो हम क्या किए थे, डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर रहे हैं। डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करें तो क्या, जस्ट ये डायोड हो गया मेरा, उसको क्या किए, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट कैसे करेंगे, P को पॉजिटिव टर्मिनल, N को निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिए। तो क्या डायरेक्ट यहाँ से बैटरी के टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे और करंट इससे फ्लो होना शुरू कर देगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके क्रॉस एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, वो क्या करता है, इसको अपोज करता है। तो ये पोटेंशियल जो बैटरी अप्लाई करें पहले क्या करेगा, उसको इलिमिनेट करेगा। उसकी वैल्यू देख रहे हैं, तो इसको इलिमिनेट करेगा। तो इस क्या होगा, करेंट को फ्लो करने के लिए कम से कम वो पोटेंशियल, वो वोल्टेज जो डायोड के थ्रू करेंट को फ्लो करा दे, उस वोल्टेज को बोलते हैं कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, ब्रेक वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, नी वोल्टेज, वही होता है। सब एक ही बंदा का नाम है। ये क्या है, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज, दिस इज द मिनिमम वोल्टेज मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज कर लीजिए, मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज at which diode start conducting, that is current
स्टार्ट फ्लोज थ्रू द डायोड तो ये मेरा है कट इन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, नी वोल्टेज, ऑफसेट वोल्टेज, ब्रेक वोल्टेज डिनोट करेंगे वी लैम्डा से, इसको डिनोट करेंगे वी लैम्डा से, इसको डिनोट करेंगे। तो इसका वैल्यू होता है, हमारे पास दो सेमीकंडक्टर है, एक सिलिकॉन और एक जर्मेनियम। तो वी लैम्डा की वैल्यू होता है, सिलिकॉन के लिए पहले देखते हैं, इसको हम डिनोट कर दिए वी लैम्डा से डिनोट कर दिए। तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू होती है वी लैम्डा की 0.7 वोल्ट। यानी हम डायोड के क्रॉस, अगर वो डायोड सिलिकॉन का बना हो, उसके थ्रू उसके क्रॉस 7 वोल्ट का फॉरवर्ड वोल्टेज जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां से वो डायोड करंट को फ्लो करना शुरू कर देगा। इसका रेंज होता है 0.6 वोल्ट टू 0.9 वोल्ट। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज का रेंज ये होता है 0.6 वोल्ट टू 0.9, और टाइपिकल में हम जो लेते हैं इतना लेते हैं। तो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी आते हैं, सिलिकॉन का कट इन वोल्टेज क्या होता है, इतना होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, तो क्या आप क्या बताइएगा 0.7 वोल्ट। अगर वहीं डायोड मेरा जर्मेनियम का बना हो तो उसके लिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है 0.3 वोल्ट, और इसका रेंज होता है 0.1 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट। अब आपको पता चला, नहीं पता चला तो फिर से देख लीजिए। ये मेरा डायोड है, इसको क्या किए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। डायोड है, इसको कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। तो इस जब V की वैल्यू, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, VF फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई कर दिए, डायोड हो गया। तो जब VF की वैल्यू, अगर ये सिलिकॉन का बना है, ये डायोड अगर सिलिकॉन का बना है तो VF की वैल्यू ग्रेटर होगा 0.7 वोल्ट से, तो इसके थ्रू क्या होगा, डायोड के थ्रू से करंट फ्लो करेगा, फॉरवर्ड करंट का कुछ वैल्यू होगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा, फॉरवर्ड करंट इसके थ्रू होकर फ्लो करेगा। कब फ्लो करेगा, जब यहाँ पे जो बैटरी का टर्मिनल है, ये वोल्टेज है 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होगा तब। अगर VF की वैल्यू कम होगा 0.7 वोल्ट से तो IF की वैल्यू हमको 0 मिलेगी, यानी इससे होकर, डायोड के थ्रू होकर कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है, कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है। वहीं जर्मेनियम के लिए देखें तो मेरा डायोड अगर जर्मेनियम का बना है, यहाँ पे बना लीजिए, ये डायोड हुआ, यहाँ पे बैटरी अप्लाई कर दिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बैटरी अप्लाई कर रहे हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज, ये क्या है, कट इन वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है, फॉरवर्ड वोल्टेज, सिर्फ फॉरवर्ड वोल्टेज के लिए अप्लीकेबल है। तो ये देखिए, अगर VF की वैल्यू ग्रेटर देन, कितना से ज़्यादा होना चाहिए, 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये मेरा क्या होगा, डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे अगर VF की वैल्यू 0.3 वोल्ट से ज़्यादा है तो मेरा क्या होगा, IF का कुछ वैल्यू होगा, यानी IF इसके थ्रू होकर क्या होगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। अगर VF की वैल्यू 0.3 वोल्ट से कम होगा तो IF की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता चला, कैसे पता चला, क्या होगा, मेरा डायोड सिलिकॉन का बना है तो
तो जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, बायसिंग अप्लाई कर रहे हैं, वो वोल्टेज अगर 0.7 वोल्ट से ज़्यादा है तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। अगर 0.7 वोल्ट से क्या है, कम है, तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, फ्लो उसके थ्रू होकर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। और वहीं डायोड जब जर्मेनियम का बना है तो उसके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं फॉरवर्ड वोल्टेज, तो कम से कम हमको 0.3 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा इसके थ्रू करंट फ्लो कराने के लिए। इसके थ्रू करंट फ्लो कराने के लिए कम से कम हमको 0.3 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा। इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तभी जाके डायोड के थ्रू क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगा। क्लियर है? चलिए सर क्लियर है। तो देखते हैं, अब हम देखते हैं डायोड का कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। डायोड बोले तो आपको सिंपली पीएन जंक्शन डायोड समझना है, यानी सेमीकंडक्टर डायोड समझना है। सिंपली डायोड कहने का मतलब पीएन जंक्शन डायोड। सिंपली डायोड कहने का मतलब पीएन जंक्शन डायोड। तो ये क्या होता है, एक कर्व होता है। हम क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं डायोड के थ्रू। क्या, वोल्टेज और करंट के बीच क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं। इट इज अ कर्व ड्रॉन बिटवीन voltage and current, voltage and current of the diode। Generally voltage is taken across x-axis and current is taken across y-axis। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या है, डायोड के क्रॉस वोल्टेज और करंट के बीच एक रिलेशन है, कर्व है, जहां पे हम क्या करते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पे लेते हैं और करंट को वाई एक्सिस पे। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, इस साइड वोल्टेज लिए, ये इस साइड मान है, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड साइड है, यानी फॉरवर्ड बायसिंग का है। इस साइड जो वोल्टेज अप्लाई किए, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किए। इस साइड के वोल्टेज को हम किससे डिनोट किए, वी एफ फॉरवर्ड वोल्टेज, और इस साइड के वोल्टेज को वी आर रिवर्स वोल्टेज। ये रिवर्स बायसिंग का साइड है, रिवर्स बायसिंग का साइड। तो हम क्या किए, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को लिए, वाई एक्सिस पे करंट लेंगे, तो ये क्या होगा, फॉरवर्ड करंट होगा, IF होगा। इसका रेंज क्या होता है, बता दीजिए सर हमको। तो क्या होता है, मिली एम्पियर में होगा, फॉरवर्ड करंट मिली एम्पियर में होगा। इधर क्या होगा, रिवर्स करंट होगा, जिसको क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट, जो क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में फ्लो करेगा, उसको लीकेज करंट भी बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, इसको डिनोट कर दीजिए, I0 से डिनोट करते हैं, और ये क्या होगा, इसका रेंज होता है माइक्रो एम्पियर और नैनो एम्पियर में होता है। अगर डायोड मेरा जर्मेनियम का बना होता है, डायोड जर्मेनियम का बना होता है, तो I0 की वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होती है, माइक्रो एम्पियर में होती है। जर्मेनियम का डायोड बना है तो उसका रेंज क्या है, उसका ऑर्डर माइक्रो एम्पियर में होगा। अगर वो सिलिकॉन का बना है तो इसकी वैल्यू, इसका रेंज क्या होगा, नैनो एम्पियर में होगा। माइक्रो एम्पियर मतलब क्या, 10⁻⁻6 एम्पियर। नैनो एम्पियर मतलब क्या, 10⁻⁹ एम्पियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए देखते हैं। तो यहाँ लिया फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ रिवर्स वोल्टेज,
यहाँ फॉरवर्ड करेंट, यहाँ रिवर्स करेंट। चलिए अब कर्व ड्रॉ करते हैं। इस साइड फॉरवर्ड बाइसिंग है सर, फॉरवर्ड बाइसिंग है। फॉरवर्ड बाइसिंग में वोल्टेज अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट है, यहाँ से बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, तो क्या करंट फ्लो करना शुरू करेगा। क्या के 0 पॉइंट पहले मान लेते हैं सिलिकॉन के लिए है, सिलिकॉन का मेरा डायोड बना है, तो 0.1 पे गए, क्या होगा करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा सर। क्यों नहीं करेगा? आपको पता है करंट फ्लो करने के लिए, फॉरवर्ड में करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या पता है? आपको पता है कि हमको अगर डायोड को कंडक्ट करना है, करंट फ्लो कर कब शुरू करेगा? थ्रेशोल्ड वोल्टेज उसको मिलेगा, कट इन वोल्टेज पे ही जाके वहां से करंट फ्लो करना शुरू करेगा। जब तक कट इन वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। तो यहाँ से जब वोल्टेज बढ़ाते चलिए कोई करंट नहीं फ्लो करने वाला है। हम यहाँ पे आपके लिए मार्कर का इंक चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से अब अप्लाई किए, यहाँ तक गए, यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। यहाँ आपको मिल गया V लेमडा, यानी थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज मिल गया। अब यहाँ से कट इन वोल्टेज पे क्या होगा? आपका करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और यहाँ से आपको इस तरह करंट फ्लो करना शुरू कर देगा और वो करंट लीनियरली इंक्रीज करता चला जाएगा, वोल्टेज के साथ लीनियरली इंक्रीज करता चला जाएगा। कैसे हुआ? आपको पता है करंट फ्लो कब करेगा? मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मिनिमम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे। कितना करेंगे? V लेमडा के बराबर करेंगे, तभी ये क्या होगा? करंट फ्लो करना शुरू करेगा। तो इसके बीच कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अब इस V लेमडा की वैल्यू क्या होने वाला है? 0.7 वोल्ट। इसी पॉइंट को हम मान रहे हैं, कितना है? 0.7 वोल्ट का पॉइंट है या 0.3 वोल्ट का पॉइंट है। ये क्या है? जर्मेनियम के लिए है और ये सिलिकॉन के लिए। दोनों पॉइंट एक्चुअली एक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या दोनों को दिखा रहे हैं, दोनों में से कोई एक पॉइंट है। तो यहाँ से आपका करंट लिनियरली इंक्रीज करने वाला है। ये हो गया फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। कैसा कैरेक्टरिस्टिक हो गया? फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये क्या हो रहा था मेरे साथ, मेरे डायोड के साथ क्या हो रहा था? इसके साथ ऐसे हो रहा था। अब चलिए रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा? तो रिवर्स वोल्टेज में क्या होता है? करंट नहीं फ्लो करता है। क्या होता है? बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो रिवर्स बाइसिंग में क्या है? करंट मिनिमम करंट, नेग्लिजिबल करंट फ्लो करने वाला है। और एक ऐसा पॉइंट हम अगर रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते चले गए, रिवर्स वोल्टेज को क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा वोल्टेज का जहां पे जाके मेरा डायोड बर्न हो जाएगा और इसके अक्रॉस करंट की वैल्यू इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ से करंट एक लगातार क्या होगा? इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या किए? रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है? मेरा मिनिमम करंट फ्लो करता है ये वाला, और ये जब डायोड बढ़ाते चले जाते हैं रिवर्स वोल्टेज को, तो एक ऐसा वोल्टेज हमको मिलता है जिसपे मेरा डायोड क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है। डायोड मेरा क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है और यहाँ से करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज कर जाती है, तो ये मेरा क्या था? कैरेक्टरिस्टिक था। चलिए इसमें देखते हैं। तो आप बताइए सर, डायोड डिवाइस है, लीनियर डिवाइस है या नॉन लीनियर डिवाइस है? तो आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़े होंगे, कोई भी डिवाइस लीनियर होता है। कब होता है? जब उसका कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करे और ये क्या हो? ओरिजिन से होके स्ट्रेट लाइन बने, तो ये क्या होगा? लीनियर डिवाइस होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है, ऐसा होता तो क्या होता? लीनियर डिवाइस होता। इसलिए बोलते हैं डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। तो चलिए कुछ और पॉइंट इसमें देखते हैं। तो ये क्या है? फॉरवर्ड बाइसिंग का नॉन लीनियर रीजन है
ये नॉन लीनियर रीजन है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस में होता है, कम्युनिकेशन डिवाइस में यूज होता है। डायोड का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसके नॉन लीनियर रीजन का एप्लीकेशन कहाँ हमको मिलता है? कम्युनिकेशन डिवाइस में मिलता है। और ये जो लीनियर रीजन है, ये क्या है? इसको क्या बोल दिए? नॉन लीनियर रीजन। ये नॉन लीनियर रीजन हो गया, नॉन लीनियर रीजन हो गया। और नॉन रीजन का उपयोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन डिवाइस में करते हैं। और ये लीनियर रीजन हो गया, इसका उपयोग एम्प्लीफिकेशन में करते हैं, एम्प्लीफिकेशन में हम करते हैं। ये है लीनियर रीजन। आप ये मत समझिएगा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है लीनियर है, लीनियर नहीं, यहाँ पे नॉन लीनियर है, यहाँ पे लीनियर, दोनों मिला के क्या होने वाला है? नॉन लीनियर होगा। इसलिए मेरा डिवाइस क्या है? नॉन लीनियर डिवाइस है। ये क्या होगा? लीनियर रीजन। ये नॉन लीनियर रीजन। तो लीनियर रीजन का उपयोग एम्प्लीफिकेशन में करते हैं, नॉन लीनियर का उपयोग कम्युनिकेशन डिवाइस में करते हैं। और एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं? डायोड इज एन नॉन लीनियर डिवाइस, इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। क्लियर है? क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। एक और चीज देख लीजिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये जो है यहां पे मेरा डायोड क्या हो गया है? बर्न हो गया है। तो जिस मिनिमम रिवर्स बायस वोल्टेज पे, जिस मिनिमम रिवर्स वोल्टेज पे मेरा डायोड क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेकडाउन कर जाता है, उसी हम वोल्टेज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये जो वोल्टेज का पॉइंट होगा उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलेंगे। ब्रेकडाउन वोल्टेज होते हैं। और डायोड में कितना ब्रेकडाउन होता है? 2 ब्रेकडाउन होता है, एवलांची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो ब्रेकडाउन वोल्टेज, दिस इज द minimum reverse voltage at which diode break down बोल सकते हैं बर्न कर गया। डायोड ब्रेक डाउन ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? वो मिनिमम वोल्टेज है, वो मिनिमम वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज स्पेसिफाई कर दीजिए सर, कौन सा वोल्टेज है? ये रिवर्स वोल्टेज है। रिवर्स बायसिंग में मिनिमम वोल्टेज जिस पे क्या होगा? मेरा डायोड ब्रेकडाउन हो जाएगा, वो है कि मेरा ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो चलिए अब इक्विवेलेंट सर्किट देखते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड।
इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डायोड। तो मेरे पास डायोड है। अभी तक जो बात कर रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक देखे, वो आइडियल डायोड के लिए था, आइडियल डायोड के लिए था, आइडियल डायोड। यहाँ पे प्रैक्टिकल डायोड। तो आइडियल डायोड क्या होता है? वो डायोड जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस RF से डिनोट करें अगर जीरो हो, डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो, वो मेरा डायोड क्या होगा? आइडियल डायोड होगा। इंटरनल, इसको कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज RF इज इक्वल टू जीरो, वो मेरा क्या होगा? आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड में मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा? जीरो होगा, तो मेरा आइडियल डायोड होगा। तो देखिए, अगर फॉरवर्ड बायसिंग में है, आइडियल डायोड है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए। चलिए यहाँ पे क्या किए, डायोड बनाए। कौन सा डायोड है? आइडियल डायोड है। इसको कनेक्ट करना है, फॉरवर्ड बायसिंग में करना है। फॉरवर्ड बायसिंग में कैसे करते हैं पता है? पॉजिटिव टर्मिनल P से निगेटिव टर्मिनल N से कनेक्ट कर दिए, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो मेरा डायोड का इक्विवेलेंट सर्किट बनता है, उसको रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से। किससे रिप्लेस करते हैं? शॉर्ट सर्किट से। तो इसका ये मान लेते हैं, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो यहाँ पे बनाते हैं, तो डायोड इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। डायोड को क्या कीजिए? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए। ये मेरा डायोड था, डायोड को क्या कर दिए? यहाँ पे शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। ऐसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनने वाला है। यहाँ पे वोल्टेज हो गया, ऐसा इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनने वाला है जब फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तब। अगर आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कीजिए, रिप्लेस कीजिए किससे सर? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कीजिए। रिवर्स बायसिंग में है, रिवर्स बायसिंग में है, क्या कीजिए? ये मेरा डायोड रिवर्स में कनेक्ट कीजिए, P को निगेटिव टर्मिनल से, N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कीजिए। PN निगेटिव पॉजिटिव, रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा? ओपन सर्किट होगा, क्योंकि इससे होकर क्या होने वाला है? करंट फ्लो नहीं करेगा, और इससे होकर करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसके क्रॉस क्या हो जाएगा? वोल्टेज जीरो हो जाएगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और ये क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस करंट फ्लो नहीं शुरू करेगा। तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली ओपन सर्किट से क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा। और ये क्या, ये बैटरी जो हम अप्लाई कर रहे हैं बायसिंग के लिए, ये बैटरी का वोल्टेज है, बैटरी का पोटेंशियल है। तो ये हुआ ए, ये हुआ कैथोड, एनोड कैथोड, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। अब चलिए प्रैक्टिकल डायोड को देखते हैं। तो जिस डायोड का इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा, उसको बोलेंगे प्रैक्टिकल डायोड। प्रैक्टिकल डायोड इंटरनल रेजिस्टेंस RF जीरो नहीं होगा सर, RF जीरो नहीं होगा, वो क्या होगा? प्रैक्टिकल डायोड। चलिए तो देखते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या है मेरा? कनेक्ट है,
ये मेरा क्या है, प्रैक्टिकल डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिए। तो इसका क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। तो क्या कीजिए, इसको रिप्लेस कीजिए एक बैटरी से और उसके सीरीज में इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। डायोड इज रिप्लेस्ड बाय अ बैटरी कितना वोल्ट का, 0.7 वोल्ट का, यानी V लैम्डा का बैटरी एंड a resistance in series with battery, तो आप क्या कीजिए, डायोड को रिप्लेस कर दीजिए। ये मेरा डायोड हो गया, इसको रिप्लेस कर देना है बैटरी से। तो बैटरी का टर्मिनल सर हम कैसे रखेंगे, तो जैसे डायोड का ये टर्मिनल है, डायोड के क्रॉस क्या है, उसी के तरह हम क्या करेंगे, बैटरी का टर्मिनल बना देंगे, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, और इसके सीरीज में एक इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे RF। तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया और इसका वैल्यू कितना होगा, V लैम्डा के बराबर होगा। अगर सिलिकॉन का है तो क्या होगा, 0.7 वोल्ट होगा। जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट होगा सिलिकॉन के लिए, और ये जर्मेनियम के लिए ये है V लैम्डा। तो डायोड को आप किससे रिप्लेस करना है सर, एक बैटरी से रिप्लेस करना है। उस बैटरी का वोल्टेज क्या होगा, V लैम्डा के इक्वल होगा, और उसके सीरीज में क्या होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा सर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब रिवर्स बायसिंग में देखते हैं, नथिंग बट ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है। इसको रिप्लेस किए, सिर्फ इसका बना है, ठीक है। अब इसके क्रॉस यहाँ पे पुट बैटरी है, तो इसको बैटरी को लगा देंगे, जहाँ पे इसका एप्लीकेशन करेंगे वहाँ पे उसका ऐसे यूज करेंगे। तो रिवर्स बायसिंग में देखते हैं, तो जल्दी से सर बता दीजिए रिवर्स बायसिंग में क्या होने वाला है। ये बिल्कुल इस तरह होने वाला है, क्या होगा, ओपन सर्किट होगा। कैसे होगा, ये मेरा डायोड है, इसको क्या कीजिए, रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट करना है। रिवर्स बायसिंग में कैसे कनेक्ट करेंगे, पी साइड को क्या करना है, निगेटिव टर्मिनल से यानी अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट कर देना है। अपोजिट टर्मिनल को कनेक्ट कर दिए, क्लियर। तो चलिए ये मेरा रिवर्स बायसिंग हो गया, पी को एन से और एन को पी से कनेक्ट कर दिए, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया। इसको कैसे करेंगे सर, तो इसको क्या करेंगे, डायोड को क्या कीजिए, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दीजिए और बैटरी को लगा दीजिए। बैटरी किस साइड किस तरह होगा, इसके पोलैरिटी का होगा, इस डायोड के पोलैरिटी क्या होगा। डायोड का पोलैरिटी इस तरह है, अगर हम डायोड का पोलैरिटी इस तरह बना दें, मान लो इस तरह हम बना देते हैं, तो क्या करेंगे, रिवर्स बायस अप्लाई करना है। ये पॉजिटिव तो निगेटिव से कनेक्ट करेंगे, ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिए, निगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिए, रिवर्स बायसिंग हो गया। तो यहाँ पे अगर डायोड की बैटरी का टर्मिनल ये क्या है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव, तो यहाँ पे इस तरह नहीं बनेगा, ऐसे बनाएंगे सर। कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड रहेगा, निगेटिव टर्मिनल इस साइड रहेगा, और इसमें क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन मेरा जो ये क्या होने वाला है, ये ओपन सर्किट होने वाला है। किसका सर्किट होने वाला है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट होने वाला है। तो ये पूरी कहानी थी डायोड की कैरेक्टरिस्टिक और इसके इक्विवेलेंट सर्किट की। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे आप
लेक्चर को एंजॉय करते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।